अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास की जो इंग्लिश है बेटा, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए उसका बहुत अहम टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये अब बच्चों ने कमेंट में मुझे बोला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में ये टॉपिक है आपका क्लियर करवा दिया जाए। देखिए बच्चे, अगर आपका हम पेपर पैटर्न देखें तो जो पेपर पैटर्न न्यू आया है ये आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है, मॉडल पेपर है आपका टेंथ क्लास का इंग्लिश का। और इसमें देखें, ये जो सवाल नंबर 6 है, आपको पता है कि मैं टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 7 था पेयर ऑफ वर्ड्स वाला, ये देखें मैंने कितने अच्छे अंदाज से वीडियो अपलोड की है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले नोट्स और ये वाले नोट्स बहुत अच्छे अंदाज से ये मैंने बनाए हैं बच्चे, ये आप देख सकते हैं। और साथ इनकी उर्दू इंग्लिश और हर लफ्ज़ का मीनिंग लिखा हुआ है। एक ही वीडियो में मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स बनाए हैं। यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, या आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। तो आप जो है मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये सारे नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे, कोई इसका। अच्छा, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपको आएगा, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ये 5 नंबर का आएगा। देखिए बच्चे, मैं सेक्शन वाइज लेकर चल रहा हूँ। अगले सेक्शन में इंशाल्लाह हम ये ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका जो आस्ता आस्ता ये हम सारा जो इंग्लिश का है ये कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा इंशाल्लाह इसकी। तो इंग्लिश की आपकी जो है इस तरह तैयारी होगी। तो अब ये देखें, आपको डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए होंगे, आपने उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या है कन्वर्ट करना है, और आपको 8 जुमले आएंगे, आपने 5 करने हैं। ठीक है, तो उसी यही हमारा आज का टॉपिक है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए बच्चे, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है, और वीडियो को आपने गौर से देखना है। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और आपके सामने वीडियो आती रहेंगी अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नोट मैं फिर बता रहा हूँ कि आप मुझे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, अगर आपको साथ साथ समझ ना लगे, आप वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी जो आपकी कंफ्यूजन है वो आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, खत्म हो जाएंगी सारी कंफ्यूजन। तो इसलिए आपने वीडियो से जुड़े रहना है। अगर कोई चीज़ मुश्किल मुश्किल भी लग रही है तो एंड तक आपके लिए, जब हम एग्जाम्पल्स पे पहुंचेंगे एंड वाली, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लफ्ज आपको शो कर रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी नरेशन को, किसी भी स्पीच को, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीच बोलते हैं किसे हैं। ठीक है, या और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते किसे हैं। देखिए, ये जो ऊपर जुमला लिखा हुआ है, शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ये जैसे उसने जुमला बोला उसी के अल्फाज को, यानी कि जो स्पीकर था, जो ये लड़की थी, उसी के अल्फाज को बेटा हमने डायरेक्टली बयान कर दिया इन्वर्टेड कॉमाज में। तो डायरेक्ट स्पीच की एक निशानी तो ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे इन्वर्टेड कॉमा लिखे हुए हैं। और इनडायरेक्ट में क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यही हम कुछ असूल पढ़ेंगे जिनकी बुनियाद पर हम एक डायरेक्ट स्पीच को, हमें डायरेक्ट उसने दिया गया होगा बोर्ड में इस तरह। ठीक है, ये डायरेक्ट दिया गया है बच्चे, इसको हमने, ये देखें ये सारे इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे इन्वर्टेड कॉमास में हैं, तो हमने इनको इस तरह इनडायरेक्ट में बदलना है, यानी कि अपने अल्फाज में बयान करना है, स्पीकर के अल्फाज में बयान नहीं करना। ठीक है, तो द फर्स्ट सेंटेंस विद कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ये जो पहले वाला सेंटेंस है बच्चे, जो कि कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और सेकंड सेंटेंस क्या है, विदाउट कोटेशन मार्क्स है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इट रिपोर्ट्स द सेम वर्ड्स इन आवर ओन वे। तो हम अपने ये आपको, ये आपके जो है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये टॉपिक डाला गया है आपका, आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश में। ठीक है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो। तो अगर हम सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 में बदलें तो इसको हम क्या बोलेंगे, नरेशन। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अच्छा आगे आप देखें कि आगे हम पहले, सबसे पहले मिसाल लिखेंगे, और नीचे हम देखेंगे उसका रूल कि उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। यानी कि ऊपर मिसाल होगी, नीचे क्या होगा, रूल होगा। अब देखें, जो हर सेंटेंस, इससे पहले आगे हम मूव करें, इसको एक मजीद आप समझ लें कि जो एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, हर जुमले के हैं 2 हिस्से होंगे। यहाँ पे ही सेड एक कोटेशन मार्क से पहले वाला होगा, और एक कोटेशन मार्क्स के इस तरह अंदर होगा। तो दोनों को मुख्तलिफ नाम दिया गया है। जो ही सेड है ना, ये बाहर वाला जो है, आउटसाइड द कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है,
कोटेशन मार्क्स की, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जो बाहर है जिसमें ये वर्ब आ रहा है, जैसे सेड है ये एक वर्ब है, तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और ये जो अंदर है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जिस स्पीच को रिपोर्ट करना है। अच्छा, यू मस्ट ऑलवेज आइडेंटिफाई दिस टू पार्ट बिफोर मेकिंग एनी चेंज। अब कोई भी चेंज बनानी है, आगे हम जितनी भी चेंजेस करेंगे आपको ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। रिपोर्टेड, अब मैं आगे बार बार बोलूंगा, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को आपने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बच्चे, अब हम रूल्स की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला रूल है, आपने करना क्या है, फर्स्ट चेक दी टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब आपको पता है किसको बोलते हैं, यहाँ पे ही सेज, जो सेज है वो क्या है, वर्ब, यानी कि फेल, कुछ करना। तो सेज कुछ कर रहा है, यानी कि कुछ कह रहा है। ही सेज आई एम टायर्ड, अब ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में बदल दिया, कैसे, ही सेज दैट ही इज टायर्ड। अब इसका रूल क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, when the reporting verb says in present or future tense, the tense inside the reported speech does not change at all। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा बेटा, एक चीज आप नोट करें कि ये जो दैट है ना, ये हम लगाएंगे अक्सर, ठीक है ना। अब ये इस रूल का हिस्सा नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक दफा बताकर आगे चला जाऊंगा कि दैट आप लगाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बाहर वाला बताया है, कहा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो अंदर वाला है कोटेशन मार्क के, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब उसने क्या कहा है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब सेज। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या, वर्ब क्या था, सेज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा यानी कि फेल हाल में होगा, या फेल मुस्तकबिल में होगा यानी कि फेल हाल में और आने वाले जमाने में, मौजूदा जमाने में और आने वाले जमाने में होगा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ, ये बाहर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये वाला बेटे, अब सेज, सेज क्या है, उसने कहा या वो कहता है, तो अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, अब ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट में है और या फिर ये फ्यूचर में है, तो ये वाला इस स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो क्या है, वो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो ये रूल है इसका, मतलब ये है कि दोनों का जमाना एक ही रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इधर भी हमने प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखना है। यहाँ प्रेजेंट में था ही सेज आई एम टायर्ड, तो यहाँ भी हमने प्रेजेंट में लिखा ही सेज दैट ही इज टायर्ड। ओके, तो ये जमाना हमने चेंज नहीं करना। उसके बाद दूसरा रूल पढ़ते हैं। ठीक है, ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है, तो इसको चेंज करके बना दिया ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यही रूल जितने भी जमाने आएंगे, आपको टेंस मुश्किल लगते होंगे, कोई मसला नहीं है, तो जितने भी जमाने आएंगे सब में यही रूल अप्लाई होगा। बस आपने ये बात याद रखनी है, ये दो रूल, एक टेंस का रूल है जो टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब के रूल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाहर वाला ये जो सेज है और ये सेड है, इसको आपको पता है कि वर्ब बोलते हैं, फेल बोलते हैं। तो जितने भी जमाने आएंगे, तो जो मैंने आगे बता दिया है, जो प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा, तो उसका हम जो जमाना है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में हो तो फिर क्या करेंगे, हम उसका जमाना चेंज करेंगे। अब देखें ही सेड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब था जो ये सेड, उसने कहा, यानी कि ये पुराने जमाने की बात है कि आई एम टायर्ड, तो फिर हम ये जो अंदर है इसके, इसका भी जमाना हम चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, यूजली शिफ्ट्स वन स्टेप बैक इनटू द पास्ट, यानी कि जो टेंस यहाँ पे बयान किया गया है, इसमें जब हम चेंज करेंगे तो इससे हम एक जमाना पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब इस रूल को आगे भी आपको आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही होगी, तो इससे जो प्रेजेंट यानी कि हाल को बोलते हैं, तो इससे पिछला एक जमाना आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है अगर, तो इसको पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में, यानी कि एक जमाना क्या है, हम बेटा जी पीछे चले गए हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा रूल। तो अगर पास्ट टेंस में आ जाए ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको एक जमाना पीछे धकेल देना है, और अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में आ जाए तो उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने उसको वैसे का वैसा ही लिख देना। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप जुमलों की तरफ देखें तो आपको समझ आ जाएगी।
तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, अब उसने सेड कहा था, ये पुराना जमाना है, इसकी पहचान आपको आनी चाहिए, डी लिखा हुआ है एंड पे। ठीक है, तो ही वाज, तो हम इसको क्या करेंगे, एक जमाना पीछे धकेल देंगे, ही वाज। अब देखें यहाँ पे तो आई एम था, यानी कि जब उसने कहा था तो तब तो वो हाल में ही बात कर रहा था ना, तब तो वो प्रेजेंट में बात कर रहा था ना। लेकिन अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्पीच को, तो जो उसने कहा था, हम अब वो माजी में बात चली गई है, तो हम भी उसको एक स्टेप माजी में पीछे धकेल देंगे। ठीक है, तो ये एक कायदा है, ये बहुत अहम है। देखिए बच्चे, चंद एक चीज़ें ही आपने जो है वो चेंज करनी है। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आपको पता है प्रोनाउन की तारीफ क्या है, कि जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अली क्या है, यहाँ पे एक इसम है, नाउन है, और उसकी जगह अगर हम आई इस्तेमाल करें, ठीक है, या ही इस्तेमाल करें, तो वो क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि इसमें ज़मीर इसम की जगह जो। ठीक है, अब देखें प्रोनाउंस को कैसे हमने चेंज करना है। तो जुमले में जो चंद चीज़ें होती हैं, प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, या टेंस होता है, उसको हमने चेंज करना है। अली सेड आई एम बिजी, अली ने कहा आई एम बिजी, तो इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, अली सेड दैट ही वाज बिजी। अब इसको कैसे चेंज करना है, इसका रूल देखें और रीजन देखें। आई रेफर्स टू द स्पीकर अली। अब यहाँ पे जो जुमले में हमें उसने बोर्ड वाले ने दिया आई, ये किसको जाहिर कर रहा है, ये अली को जाहिर कर रहा है, यानी कि अली ने कहा ना, अली सेड आई एम बिजी, अली ने कहा कि मैं मसरूफ हूँ। तो ये क्या है, इन डायरेक्ट स्पीच में इट चेंजेस टू मैच द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। तो अब देखें अली यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फाइल है, यानी कि कह रहा है। तो ही जो है, ही बिकॉज अली इज ही। अब हमने इसको क्या करना है, ही में चेंज कर देना है, आई को किस में चेंज। अब हमने जब अपनी जुबान में बयान करना है, तो हमने अली की बात करनी है। जब हम अली की बात करेंगे तो हम अली को ही कहेंगे, हम अली को आई तो नहीं ना कह सकते, आई तो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ही वॉज बिजी, अली सेड दैट ही वॉज बिजी। दैट मैंने आपको कहा कि आपने अक्सर लगाना ही लगाना है, तो अली सेड दैट ही वॉज बिजी। तो हमने जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने में एक तो कोटेशन मार्क्स हटा देने हैं और दैट लगाना है। ये चीजें आपको आगे आगे मजीद खुलती जाएंगी। उसके बाद एक और मिसाल देखें, ठीक है। शी सेड टू मी यू आर लेट, उसने मुझे कहा कि तुम लेट हो। तो शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, इसको हम इंटरेक्ट में इस तरह बदलेंगे, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। अब देखें बच्चे, यू रेफर्स टू द लिसनर। अब यहाँ पे जो यू है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप सोचेंगे उसने आपको कुछ कहा, शी सेड टू मी यू आर लेट। अब यू कौन है, यू लिसनर है, सुनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आई था बच्चे, ये स्पीकर था। तो जब बात स्पीकर की होगी, ये जो आई वगैरह है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जब हम चेंज करेंगे तो ही लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिसाल भी दी गई है, जब फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, जब आई था तो उसकी जगह ही लग गया, या शी, यानी कि सब्जेक्ट की तौर पर चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर शी सेड टू मी, सॉरी, अली सेड आई एम बिजी। अब अली यहाँ पे मेल है, तो अली सेड दैट ही वाज बिजी, तो हम ही लगाएंगे, शी तो नहीं ना लगा सकते क्योंकि अली क्या है, मेल है। इसी तरह इसको हम सब्जेक्ट के जो फाइल होगा उसके मुताबिक चेंज करेंगे। इसी तरह जब हम वी लगाएंगे, ठीक है, या यू होगा। अच्छा, ये आई क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, और ये यू है, जब हम ये दूसरे को मुखातब करते हैं तो ये बन जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो उसकी जगह हम लगाते हैं, जब इसको इंटरेक्ट में बदलेंगे तो उसकी जगह हम देख लेंगे क्या लगाना है, आई लगाना है, वी लगाना है, ही लगाना है, शी या दे। इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। शी सेड टू मी यू आर लेट, शी टोल्ड मी दैट आई वाज लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया, आई। यहाँ पे अब हम अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, तो उसने हमें कहा था, ठीक है, तो हम लिसनर थे, हम उसके सुनने वाले थे, तो हम अपनी बात करेंगे कि आई वाज लेट, ठीक है। तो ये एक कानून है। तो जो कानून दो ऊपर मैंने आपको बताए हैं वो थे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के, ठीक है, जिस जब हम दूसरे को मुखातिब करते हैं। अब एक है बच्चे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जैसे क्या है, ही, शी, इट, दे। यहाँ पे जुमले में आ रहा है ही, हम देखते हैं कि इसमें कुछ चेंज आएगी कि नहीं। दे सेड ही इज आवर टीचर, उन्होंने कहा कि वो हमारा टीचर है। दे सेड दैट ही वाज देयर टीचर, तो यहाँ पे ही वैसे का वैसे ही आ गया, वहां पे भी जो था और यहाँ पे भी। तो ये आपने असूल याद कर लेना है
कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं जैसे ही शी इट दे नेवर चेंज देयर पर्सन, ओनली आवर चेंज टू। अगर आवर आता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आवर आता है यहाँ पे शुरू में, तो वहां पे क्या था, उसको देयर में तब्दील कर देना था और कोई चीज तब्दील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कानून हमने पढ़े हैं वर्ब प्रोनाउंस के कानून। ठीक है, पहले हमने वर्ब के कानून पढ़े, रिपोर्टिंग वर्ब के कि उसको कैसे चेंज करना है, फिर हमने पढ़े प्रोनाउंस के कानून। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे बेटा चेंज ऑफ टेंस। तो ऊपर मैंने आपको वर्ब में एक कानून बताया था, ठीक है, कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, अगर टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो उसको हम एक जमाना पीछे की तरफ धकेल देंगे। ठीक है, अब यही सारा कुछ यहाँ पे होगा। चेंज ऑफ टेंस वन एग्जाम्पल एट अ टाइम हम करेंगे। देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बाद हम करेंगे। तो ये पिछले रूल नंबर 3 में मैं आपको बताया हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो फिर ही तब्दीलियां आएंगी। ठीक है ना, ओनली पास्ट टेंस के लिए। मिसाल के तौर पर ही सेड, अब ये पास्ट टेंस है। ठीक है, आई राइट अ लेटर, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब इसमें उसने क्या चेंज किया है, ही सेड प्रेजेंट इंडेफिनेट, मिसाल के तौर पर जो राइट था, ठीक है, आई राइट अ लेटर, जो राइट था उसको पास्ट इंडेफिनेट में, यानी कि राइट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, इसको एक जमाना पीछे की तरफ धकेल कर बना दिया है पास्ट इंडेफिनेट रोट। अब ये जो राइट है बच्चे, ये प्रेजेंट में था और रोट क्या हो गया, पास्ट में हो गया। तो बस इसकी ये वाली फॉर्म चेंज करनी है, तो दैट तो आप लगाएंगे ही। उसके बाद अगला ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखें ये वाला आई एम राइटिंग, अब राइटिंग आईएनजी आ जाए तो ये कंटिन्यूज होगा, प्रेजेंट भी होगा और कंटिन्यूज भी होगा, यानी कि फिलहाल जारी। अब मैंने कहा कि सिर्फ एक जमाना पीछे माजी में धकेलना है, तो इसको हमने, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया, यानी कि एम राइटिंग की जगह, ठीक है, हमने क्या कर दिया, पिछले जमाने में धकेलना है तो वाज राइटिंग। ठीक है, वाज अब पिछले जमाने को शो करेगा। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। कितना सिंपल है बच्चे, बस आपने टेंस की तो परेशानी लेनी नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है, बस एक जमाना उसको पीछे की तरफ किए जाना है। अगला रोल देखें, ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर। अब देखें ये जुमला था आई हैव रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, हैव रिटन। ठीक है ना, इसको हमने चेंज कर दिया, एक जमाना पीछे प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड रिटन। ठीक है, शी सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, बस ये है। उसके बाद एक और मिसाल देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, कि आई हैव बिन। अब हैव बिन आपको पता है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बिन राइटिंग। ठीक है ना, ये प्रेजेंट है और कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हैव बिन राइटिंग। ठीक है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वही टेंस है, बस जो प्रेजेंट था उसको हमने पास्ट बना दिया है और परफेक्ट कंटिन्यूस वैसे का वैसा ही है। ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। बड़ा सिंपल है। उसके बाद अगला रूल देखें, पास्ट इंडेफिनेट था यानी कि रोड था, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। देखें कैसे, यहां पे था ही सेड आई रोट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे जो रोड था ये क्या था, पास्ट इंडेफिनेट में, तो इसको हम परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ही सेड दैट ही हैड राइटिंग अ रिटन अ लेटर। ठीक है ना, हैड रिटन आ जाएगा, यानी कि एक स्टेप बैक चला गया, वही कानून है। उसके बाद है डायरेक्ट है बच्चे, ही सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर, उसने कहा कि मैं लेटर लिख रहा था, उसको हमने बदल दिया ही सेड दैट वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखें जो पास्ट कंटिन्यूस था, ठीक है, जो जमाना है माजी में काम जारी था, आई वाज राइटिंग, वाज जमाना माजी है, पास्ट है, राइटिंग यानी कि जारी था काम, उधर जारी था, उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया है। कैसे, अब देखें वाज राइटिंग था यहाँ पे बच्चे, हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब आपको आस्ता आस्ता इनकी समझ लग जानी चाहिए। अब देखें बच्चे पीछे है एक आगे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो पास्ट परफेक्ट होता है ना उसको हम नहीं चेंज करते, ये भी रूल आपने याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि इट स्टेज द सेम बिकॉज देयर इज नो टेंस फर्दर बैक शिफ्ट।
अब देखें ना बच्चे, जो पास्ट परफेक्ट है इसके पीछे कोई जमाना है ही नहीं, तो हमने तो कहा था कि हमने एक जमाना पीछे धकेलना है इसको, ठीक है, तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ही सेड आई हैड रिटन द लेटर, ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड रिटन। अब देखें हैड रिटन और हैड रिटन दोनों वैसे के वैसे आएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में है, तो इसके पीछे कोई जमाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही सेड आई विल राइट अ लेटर, तो अब ये देखें, ये आई विल है फ्यूचर में, यानी कि करूंगा, कभी कभी मैं लेटर लिखूंगा, कभी मैं खत लिखूंगा। अब ये जो फ्यूचर में है जो कि विल राइट है, ये क्या हो जाएगा, ये वुड में तब्दील हो जाएगा और वर्ब की पहली जो है इसकी कैटेगरी, वर्ब की पहली फॉर्म है जो इसकी लग जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर कैसे, ही सेड दैट ही, अब आई, अब ये जो हमने प्रोनाउन है ये पढ़ लिए हैं, आई की जगह ही लगाना है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे टेंस पे बात कर रहे हैं। विल राइट कहाँ बदल जाएगा, वुड राइट अ लेटर, ठीक है। अब जो विल है वो वुड राइट अ लेटर। अब ये जो राइट है ये वर्ब की पहली किस्म है, वुड क्या है वो लग जाएगा विल की जगह, ठीक है, ये इस तरह बदल जाएगा। अब देखें बच्चे, ये ना सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो आगे आ रहा है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है इसमें से आते हैं, यानी कि जो एक अफाकी हकीकत है कि सूरज ने मशरक से ही निकलना है, पूरी दुनिया को पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं और वेल नोन फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो साइंस के फैक्ट्स हैं, वेल नोन फैक्ट्स हैं, जैसे हमें पता है कि सूरज मशरक से निकलना है, ग्रेविटी है वो एग्जिस्ट करती है, जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो वहां पे क्या होगा, डू नॉट चेंज देयर टेंस, वहां पे उनका जो जमाना है बच्चे वो चेंज नहीं होता, इवन आफ्टर अ पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब। अगर उसमें पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी हो तो तब भी क्या है बच्चे, वो चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर द टीचर सेड, अब टीचर ने कहा था, अब जब भी हमने कहा कि ये पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये इसमें हमने इसको चेंज करना है, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है, माजी में बयान की गई है। टीचर ने कहा था द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो मशरक से निकलता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें हमने ये जो जुमला है इसमें टेंस को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बिल्कुल वैसे का वैसा हमने लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिए हैं कि जो आपने एक जमाना पीछे धकेलना है सवाए यूनिवर्सल ट्रुथ के, इसको आप एक जमाना पीछे नहीं धकेल सकते, और उसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट है उससे पीछे जमाना कोई नहीं बचता, उसको आप एक जमाना पीछे नहीं धकेल सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करते हैं। उसके बाद बच्चे चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि इनको कैसे चेंज करना है। वर्ब पता है आपको, फेल को ही आप कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेड लिखा है, उसने कहा, कहना एक फेल है, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, उसने कहा कि ये मैं काम कर सकता हूं, तो उसको हम किस तरह चेंज करेंगे, जो कैन है बेटा ये चेंजेस टू कुड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैन की जगह ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क, ठीक है। उसके बाद है बच्चे एक और रूल, शी सेड आई मे कम टू द पार्टी, ठीक है, उसने कहा कि मैं पार्टी में आऊंगा, आ सकता हूं, ठीक है। तो अब उसको कैसे चेंज करना है, ही जो मे होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीजें आप थोड़े से रूल याद कर लें। ही सेड दैट शी माइट कम टू दी पार्टी, यानी कि यहाँ पे मे था तो उसको चेंज कर लिया। उसके बाद बच्चे जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड आई विल हेल्प यू, तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है, तो ही वुड आ जाएगा। उसके बाद बच्चे अगला रूल, अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमने चेंज करना है मस्ट को, ठीक है। मस्ट को हम किस तरह चेंज करेंगे, जो मस्ट आ जाए अगर किसी जुमले में, मस्ट यूजुअली चेंजेस टू हैड टू, मस्ट की जगह हम हैड टू लगाते हैं, यानी कि ये एक जरूरत को शो करता है, तो ठीक है, ये मस्ट भी रह सकता है, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जरूरत हो, बहुत सख्त जरूरत ज़ाहिर हो रही हो, तो मस्ट भी रह सकता है, वरना हम इसको हैड टू में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर शी सेड आई मस्ट फिनिश इट टूडे, तो शी सेड दैट शी हैड टू, ठीक है। अब क्या है, हैड टू आ गया, फिनिश इट दैट डे। उसके बाद यहाँ पे अगर कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट, ऑट टू आ जाए, तो दीज स्टे एग्जैक्टली द सेम, तो इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ब।
आगे हम रूल पढ़ेंगे कि हमने जो टाइम है और जगह है उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये बड़े इंटरेस्टिंग है और ये बोर्ड में बड़े आते हैं, ठीक है। तो ही सैड आई विल मीट यू टुमारो, उसने कहा कि मैं आपसे सुबह को मिलूंगा। अब ये देखें, ये जो टुमारो है ना, कल वाला, चेंज टू द नेक्स्ट डे। अब देखें, बिकॉज द डे ऑफ स्पीकिंग एंड द डे ऑफ रिपोर्टिंग आर डिफरेंट। देखें बच्चे, उसने जिस दिन ये बात कही थी, सैड पुराने जमाने की बात हो रही है, वो और दिन था। जो हम अब इनडायरेक्ट में बयान करेंगे, हम तो किसी और दिन बयान करेंगे ना। तो इसका मतलब है जो स्पीकिंग करने वाले ने बोला और जो रिपोर्टिंग यानी कि हम कर रहे हैं वो डिफरेंट डेज है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह द नेक्स्ट डे लगाएंगे हम। ही सेड आई विल मीट यू टुमारो, ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगला रूल जो कि हेयर और येस्टरडे के बारे में है, हेयर एंड येस्टरडे के बारे में। ही सेड आई केम हेयर येस्टरडे, ठीक है। उसने कहा कि मैं यहाँ कल आई थी। तो उसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे हेयर है वो चेंजेस टू देयर हो जाएगा, और जो येस्टरडे है ये चेंजेस टू दी द डे बिफोर हो जाएगा, यानी कि एक दिन पहले। तो शी सेड दैट ही हैड कम देयर द डे बिफोर, यानी कि हेयर है वो देयर में आ जाएगा, और ये जो येस्टरडे है द डे बिफोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्या है, चेंज हो जाएगा। ये बच्चे टाइम के ही हैं, कुछ टाइम और प्लेस का चार्ट है। अगर डायरेक्ट में आपको ये चीजें देगा, इनडायरेक्ट में आपने ये लगानी है। नो की जगह देन लगा देना है, टुडे की जगह दैट डे लगा देना है आपने। अगर जुमले में टू नाइट इस्तेमाल किया होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते हुए आपने दैट नाइट इस्तेमाल करना है, यानी कि उस रात, ठीक है। तो येस्टरडे की जगह द डे बिफोर मैंने आपको बता दिया है। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। लास्ट वीक और मंथ और लास्ट ईयर की जगह द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर की जगह आपने लगा देना है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ और फॉलोइंग ईयर। हेयर की जगह मैंने आपको बता दिया है, मिसाल में देर लगा देना है। दिस और दिस की जगह आपने दैट और दोज लगा देना है। अच्छा बच्चे, आगे थोड़े से और रूल हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या स्टेटमेंट होती है, जैसे उसने कहा ही सैड टू मी आई एम बिजी, तो ये स्टेटमेंट है कि मैं मसरूफ हूँ भाई। तो यहाँ पे जो सैड है उसको हमेशा टोल्ड में हमने बदल देना है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, ठीक है। उसके बाद बच्चे यस और नो वाले क्वेश्चन हैं, उनको कैसे चेंज करना। ही सैड टू मी डू यू लाइक टी, उसने कहा है कि क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो जो सैड है ये चेंजेस टू आस्क हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था ना, ये सवालिया निशान था ना, जो क्वेश्चन वाले मार्क्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स आने पे लगाया है। तो एक तो आपने क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना है इनडायरेक्ट बनाते वक्त, और जो सवाल उसने पूछा था, सैड कहा था, उसको आस्क में बदल देना है, इफ आई लाइक अ टी। तो आगे आपने आस्क के बाद क्या लगाना है, इफ, क्योंकि सवाल को आपने यही रखना है, जुमले को आपने इस तरह ही रखना है कि उसने सवाल ही पूछा है, लेकिन एंड से आपने जो है सवालिया निशान हटा देना है, ठीक है। तो साथ क्या लगा देना है आपने, आस्क के साथ इफ लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जनाब है आगे है जो WH वाले जो होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्फाज इस तरह के आ जाए WH वाले, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। तो ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वेयर आ गया है, ठीक है। तो ये वाले हैं, जो सेड होगा बच्चे वो आस्क्ड में हो जाएगा। WH वर्ड्स होंगे, इट्स आई जॉइन द क्लॉज इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। तो ये जो WH वाला वर्ड होगा ये जुमले को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। यानी कि इस तरह ज्वाइन करेगा कि अगले जुमलों में हमने, पिछले जुमलों में हमने दैट नहीं लगाया था, ठीक है। तो दैट की जगह जो है बच्चे WH वाला जो भी वर्ड होगा वो इसको ज्वाइन कर लेगा। मिसाल के तौर पर ही आस्क्ड हर वेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो दैट है वो नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, वेयर आ गया, WH वाला लफज आ गया, दैट यहाँ से रिमूव हो गया, शी लिव्ड, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद है बच्चे, अगर किसी को ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करनी है या नसीहत करनी है, ठीक है, तो फिर किस तरह, हाँ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले जुमले आ जाए। तो बच्चे ये ना आते हैं आपको बोर्ड में, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे उसने विशेस की हैं उसको, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं वो किस तरह इस्तेमाल होंगे, एक्सक्लेमेशन वाले जो जुमले हैं सॉरी, वो किस तरह आएंगे। ही सेड टू मी सिट डाउन, अब ये ऑर्डर दिया है उसने क्या कहा है कि बैठ जाओ। तो आपने इसको, ये जो सैड होगा, अब ये ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सैड होगा वो चेंजेस हो जाएगा ऑर्डर्ड में या कमांडेड में, कमांड है, ठीक है। तो दैट इसमें यूज नहीं होगा, और क्या होगा,
टू के साथ वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म है वो आ जाएगी। अब देखें टू के बाद क्या आ गया, सिट डाउन, यानी कि सिट क्या है, वर्ब की पहली किस्म है। तो ये ऑर्डर वाले जुमले हो गए। उसमें बच्चे आगे हम देखते हैं रिक्वेस्ट। अब ये प्लीज आ जाए, आपने पहचाना किस तरह है। अब ये सिट डाउन है, ये ऑर्डर था। प्लीज ये है हेल्प वाले, रिक्वेस्ट वाले जुमले। तो शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। तो इसमें क्या होगा, फॉर अ रिक्वेस्ट जो वर्ड प्लीज होगा क्या होगा, इसको चेंज किया जाएगा। इसको किसके साथ चेंज किया जाएगा, इसको रिक्वेस्टेड के साथ चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। ठीक है, उसके बाद बच्चे एडवाइस वाला जुमला, मैंने ये रिक्वेस्ट वाला भी हो गया, एडवाइस वाला। तो एडवाइस वाला जुमला है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा डू नॉट स्मोक। अब देखें बच्चे, ये एडवाइस है, ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये डॉक्टर, आपने सिर्फ लफ्ज लगाना है एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक। अब यहाँ पे जो डॉक्टर ने सैड कहा था तो वो चेंज टू एडवाइस हो गया। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपने जो कमांड लगानी है, डॉक्टर ने उसको कहा है डू नॉट स्मोक, तो उसको आपने नोट लगा देना है, यानी कि नोट टू स्मोक। उसके बाद बच्चे एक्सक्लेमेटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप कभी खुशी का इजहार करते हैं, एक्सक्लेमेशन का या खुशी का या किसी तरह इजहार करते हैं अपनी ख्वाहिशात का, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ये जुमले आते हैं, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये जो हुर्रा है ना, ये लफ्ज ही शो कर रहा है कि ये बंदा बड़ा खुश है। तो ये एक्सक्लेमेटरी है, तो इसको आपने लफ्ज लगाना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो आपने ये लफ्ज लगाने हैं। ठीक है, जो सैड है वो चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो या वॉन्डर। अब देखिए, ये खुशी भी का भी इजहार हो सकता है, गम का भी इजहार हो सकता है, या हैरानगी का इजहार भी हो सकता है। ठीक है, और जो ये जो हुर्रा और अलास, ये वाली जो होंगी खुशी वाली या गम वाली जो फीलिंग होगी, उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम इंटरेक्ट में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह एक्सप्रेस होगा। अब किसी को आपने दुआ देनी है, तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब ये देखें, ये बोर्ड में सवाल आया हुआ है, शी सेड मे यू प्रॉस्पर, यानी कि खुशहाल रहो। उसने दुआ दी कि तुम खुशहाल रहो। अभी वही जुमला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, शी सेड मे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। उसने कहा है कि लंबी जिंदगी जियो। तो ही विश्ड दैट, तो ये जो सैड है इसको हमने क्या करना है, विश। ठीक है ना, सैड चेंजेस टू विश हो जाएगा, यानी कि उसने नेक विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको चेंज करना। तो आप इसको ये चार्ट के जरिए भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने सारे आपको बताए हैं, ये WH क्वेश्चन वाले। ठीक है, और ये वाले सारे एक्सक्लेमेटरी का मैंने बताया है कि अगर आ जाए जो सेड होगा उसको एक्सक्लेम विद जॉय सोरो, इस तरह आपने करना है। अब देखें ये बच्चे, एंड हो गया है हमारे जो टॉपिक का। आगे मैंने आपके लिए जो बोर्ड के एग्जाम स्टाइल में आए, ये बोर्ड में रिपीट हुए हैं बच्चे, मुख्तलिफ बोर्ड में, मैंने वहाँ से इनको आप देखें, तो आपको इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चे। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है ऊपर, और नीचे क्या है, इनडायरेक्ट लिखा है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने सारे रूल्स बताए हैं देखिए वो सारे इसमें अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब देखें, शी सैड हुर्रा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अब टीचर सैड टू अली, तो टीचर आस्क्ड अली, तो ये सारी चीज़ें मैंने बयान की हैं। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है बच्चे कि आपने ये जो 5 जुमले हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आप गलत हैं बताएंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये नोट्स और जो पेयर ऑफ वर्ड्स वाले नोट्स हैं वो भी सेंड करूँगा। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अगले टॉपिक में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।